टू में जो चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पे क्या माहौल देखने को मिल रहा है आपको? ये पूरी तरह अवैध चुनाव है और ये जबरदस्ती चुनाव थोपे गए हैं। 5 तारीख को चुनाव की घोषणा की जाती है, 7 को नाम लिखा जाता है और 9 को चुनाव कराया जा रहा है और 8 तारीख को रात को 11 बजे वोटर लिस्ट जारी करी जाती है, जिसमें से आधे कैंडिडेट के नाम गायब है, जिसमें मेरा स्वयं का प्लेट से नाम गायब है। तो हम इस चुनाव का विरोध कर रहे हैं। हमको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, हम कैंडिडेट के विरोधी नहीं है, हम इस चुनाव के विरोध में जो चुनाव गलत तरीके से हो रहा है। कैसे कह सकते हैं कि चुनाव अवैध चल रहे हैं, ये मतलब इसका क्या प्रूफ है? वोटर लिस्ट जब जारी होती है तो उस पर किसी अधिकारी के दस्तखत होते हैं। इस वोटर लिस्ट पे कहीं से कहीं तक किसी अधिकारी के दस्तखत नहीं है। एक दिन पूर्व रात को 11 बजे वोटर लिस्ट जारी होती है, तो ये वोटर लिस्ट जारी करने का तरीका कौन सा है? आदमी जो चुनाव में खड़ा है वो संपर्क कैसे करेगा वोटरों से कि भाई हमको वोट दो? मतलब पर्याप्त समय नहीं मिला है, पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया है, साथ में मनमानी तरीके से सारी व्याख्या करी गई है। मतलब ये थोपे जा रहे हैं चुनाव, देखा जाए पूरी तरह थोपे गए चुनाव है। अच्छा, एक बात ये बताइए जैसे कि यहाँ पर परिसर के अंदर कुछ अभी कल तो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, बाउंड्री वाल का काम भी चल रहा है जो कहीं ना कहीं अभी अधूरा पूर्ण नहीं हो पाया है। ऐसा कहीं ना कहीं कुछ मेंटेनेंस का काम भी अभी अधूरे पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारे काम अधूरे, प्लेटों में काम अधूरे हैं। उसके बाद कैसे चुनाव हो सकते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, चुनाव पहली बात तो ये होती है कि कोई भी संस्था के चुनाव होते हैं, चुनाव है ही नहीं है। आप कैसे अध्यक्ष बनाओगे और फिर चुनाव कराओ, फिर समिति बनाओगे? अरे भाई, पहले प्ले स्कूल बनता है, उसके बाद प्रिंसिपल चुना जाता है, पहले प्रिंसिपल आता है और फिर स्कूल बनता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना लो और बाद में संस्था बनाओगे। मेरा नाम कृष्ण गोपाल चौहान। ये चुनाव जो चल रहे हैं, यहाँ पर आरोप भी लगाया गया कि चुनाव देखा जाए तो फर्जी चुनाव चल रहे हैं, गलत तरीके चुनाव यहाँ पर संचालित हो रहा है। इस बारे में थोड़ा बताइए, क्या है मामला? ये प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 साल का जो ओएनएम पीरियड होता है वो 27 तारीख को ख़त्म हो रहा है, 27 फरवरी को। इसके बाद इनको RWA बना के रहवासी संघ का गठन करके उनको करना है। इनको लगभग 2 साल से हम लोग कंटिन्यू बता रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इनको रहवासी संघ बनाना है। और जब ओएनएम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, जो 2 साल से मेंटेनेंस कंपनी यहाँ काम कर रही थी, तो वो एकदम से चली जाएगी। इनकी जो सुविधाएं हैं, पानी की, साफ सफाई की, हर एक सुविधाएं इनकी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो एजेंसी को कौन देगा पैसा? उसके लिए इनको अपनी एक रहवासी संघ की कमेटी बनाना है। पहले हम लोगों ने दूसरी जगह भी हर जगह 10 से 12 जो पुराने हमने रहवासी संघ बना के और उनको हैंडओवर कर चुके हैं हम, उसी प्रक्रिया में यहाँ भी है। अभी 31 जनवरी को अभी हम लोगों ने नीचे 1 BHK का चुनाव कराया, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत कराया। लोगों ने आवेदन दिए और ये भी नहीं है कि सिंगल प्रतिनिधि खड़ा हुआ हो, 2 प्रतिनिधि खड़े हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रतिनिधि हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रतिनिधि हैं, कोषाध्यक्ष के लिए हैं और सचिव के लिए भी 2 प्रतिनिधि और कोषाध्यक्ष के लिए 2 प्रतिनिधि हैं। अब अगर 2 प्रतिनिधि हैं तो हम लोगों ने उस पर वोटिंग डलवाई है, 2 प्रतिनिधि को तो बना नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि पब्लिक वोटिंग डलवाना है, जिसका मत है वोट डालने का वो डाले और जिसका नहीं है वो नहीं डाले। जहाँ पर जिसकी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। अगर किसी को लगता है कि मेरा नाम नहीं है, वो रजिस्ट्री में देख ले और आवेदन दे दे, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया SDM के थ्रू होती है। तो वो हमने SDM सर को भी लेटर लिखा है, TI को भी लेटर लिखा है, सबको अवगत कराया हुआ है। तो वो आके और अपना यहाँ लिस्टिंग में नाम देख ले। लिस्ट यहाँ जो पर्टिकुलर रखी हुई है, जितने रहवासी यहाँ रह रहे हैं वही लोग वोटिंग कर सकते हैं, दूसरा नहीं। सभी का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, लिस्ट से नाम चेक किया जा रहा है, उसके बाद फिर की जा रही है। कई लोगों का यहाँ विरोध हो रहा है, कई लोगों का जिन लोगों देखिए उम्मीदवार खड़े नहीं हुए हैं, जिस ब्लॉक से उम्मीदवार हमेशा कोई भी रहवासी संघ का गठन होता है तो एक बायलाज बनता है। बायलाज में ये है कि मैं बायलाज का आपने यहाँ पर प्रॉपर बायलाज को लिया है नहीं, वजह से जो ड्यूरेशन का टाइम दिया जाता है 10-15 दिन का, वहाँ पे नोटिस चस्पा होते हैं। बिल्कुल हर एक लिफ्ट में, हर एक जगह पे पूरे चस्पा किए गए थे, लेटर चस्पा किया गया था। तभी तो इसने चुनाव होने का नोटिस आपने लगाया। बिल्कुल, चुनाव होने का नोटिस हर एक लिफ्ट में लगाया गया था, है ना। पूरी हर एक चीज लगाई गई है। जिस दिन चुनाव होना है उसका नोटिस आपने 15 दिन पहले जारी किया। ये पूरी प्रोसेस की हुई है और पूरा लिखित में है आपके पास ये सब? बिल्कुल लिखित में है। तभी दीजिए। बिल्कुल। धन्यवाद। मैम, आपका नाम? संतोषी गुप्ता। ठीक है।
मैडम के पास रहे तो यह पलाश परिसर 2 में जो विकास कार्यों के जो मतलब निरंतर चलता रहे मेंटेनेंस, इस बारे में आपकी क्या सोच है? मतलब थोड़ा बताइए चुनाव के बाद। अच्छी सोच है, मतलब अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको वोट देना चाहिए जी ऐसा। तो मतलब आज अच्छे कार्यों के मतलब कामना करते हैं यहाँ पर, मतलब हाँ, अच्छे हाँ, maintenance बिल्कुल। और बकाया maintenance पूरा चलता रहे। हाँ हाँ, बाकायदे और आवास के संग में मेंटेनेंस। थोड़ी एकता रहे तो इसलिए। हाँ, एकता रहनी चाहिए ना। B1 से B13 तक। आपका नाम है? पूनम दुबे। रूपरेखा रहेगी, मतलब क्या इसमें आगे आपको उम्मीद है चुनाव होने के बाद में? चुनाव होने से हमारी ये उम्मीद है कि सोसाइटी बन जाएगी और सोसाइटी के माध्यम से जो हम लोग सब मिल के काम करेंगे, जो अपनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी और बढ़िया मतदान हो रहेगा और पारदर्शी मतदान चल रहा है यहाँ पे। आपका नाम? देवेंद्र सोनी। बताइए, ये चुनाव चल रहे हैं आज पलाश परिसर 2 के, इस बारे में क्या आपकी राय है? इस बारे में थोड़ा बताइए आप। मैं चाहती हूँ कि अगर किसी की समस्या है, कोई आवाज उठा रहा है, तो उसको उसका जवाब दिया जाए ताकि सब संतुष्टि से और एक परिवार की तरह रह सके। जी मैम। हम भी चाहते हैं कि चुनाव हो, मगर सबकी सहमति से हो। सबकी सहमति। जी। तो यहाँ कुछ विरोध देखने को मिला है, इस बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर, देख पा रहे हैं हम लोग, तो उनकी जो भी समस्या है अब उन्होंने कह के गए हैं। जी। अब देखो। मतलब चुनाव अधिकारी को इनकी समस्या को देखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर कुछ गलत लग रहा है तो सुधार करना चाहिए, और नहीं लग रहा है तो प्रक्रिया अपनी चली रही है। आपका नाम है? राजकुमारी भलावी।